हेलो फ्रेंड्स, हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। कल तक अपन ने जो भी टॉपिक देखे थे वो देखे थे अपन ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का मुख्य रूप से परिचय, और उसी के साथ साथ अपन ने देखा था कि इंटरनेट की जो अवधारणा के अंतर्गत उसकी क्या क्या लाइनें होती हैं और उसकी क्या क्या कार्य प्रणाली होती है। फिर देखा था अपन ने वेब ब्राउजर्स, जिसके अंतर्गत की मुख्य रूप से www वेब पेज, होम पेज और URL के बारे में जानकारी ली थी। अब अपन आगे देखेंगे। आज का जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपके चौथा टॉपिक है आपका, और उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको अपन कहते हैं मुख्य रूप से www। ये आज का चौथा टॉपिक। तो देखिए, जैसा कि नाम से आपको पता है कि www का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है, और इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता का कारण और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी बदलाव वगैरह आ रहे हैं वो इन सब की जो क्या है देन। इसके अंदर देखा जाए तो भारत देश इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और अगर साथ साथ अगर बातचीत की जाए तो इसके अंतर्गत भारत देश के साथ साथ जो दूसरे देश भी है उसके अंदर जो तकनीक काम आ रही है 2G, 3G और 4G, और उसी के साथ साथ अब जो दूसरे देश है वो 5G के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लेकिन अपने जो भारत देश है उसके अंतर्गत 4G स्पीड भी अभी हाल फिलहाल में सही नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है। उसकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंतर्गत हो, चाहे कनेक्टिविटी के अंतर्गत हो, तो कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत जरूर आ रही है। देखिए, ये जो भी क्लासेस हो रही है वो IT स्टूडेंट्स के लिए हो रही है, और जो भी CTI कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वरदान साबित हो सकता है। अगर आप इस क्लास का नियमित रूप से अगर अध्ययन करेंगे और बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे और क्लास को अगर देखते रहेंगे तो जरूर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक रूप से इसके अंदर बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत अगर कोई दूसरी भाषा में कहा जाए या कुछ भी कहा जा सकता है तो उसके अंदर ये है कि वर्ड टू कस्टमर, वर्ल्ड वेब, वाइब, इन तीनों का मुख्य रूप से काम होता है। और इस परिभाषा के अंतर्गत मैं आपको कह सकता हूँ कि नेटवर्क पर हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट की तरह www की शुरुआत की गई, जिससे जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में एक फिजिक्स रिसर्च सेंटर CERN के रूप में, और दूसरी बात जिन्हें कहा जाए टिम बर्नर्स-ली द्वारा www इसको जो है मुख्य रूप से इसको विकसित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए, लिखने के उद्देश्य हो चाहे किसी भी उद्देश्य से हो, कि इसकी जो मुख्य रूप से बात है, इंटरनेट सर्विस की बढ़ती लोकप्रियता के कारण दुनिया भर में व्यापार के क्षेत्र में बहुत तीव्रता से बदलाव आ रहे हैं, जिसका जो अपन श्रेय है www को दे सकते हैं। क्योंकि आज जो भी व्यापार हो रहा है वो इंटरनेट की इस तकनीक वर्ल्ड वाइड वेब, देश से विदेश और देश के अंतर्गत और एक देश से दूसरे देश के अंदर जो भी माल का इंपोर्ट और इसी के साथ साथ अगर एक्सपोर्ट जो हो रहा है तो वो इसी के माध्यम से हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज ये चीज़ें संभव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने और तकनीकी के क्षेत्र में जैसे जैसे क्रांति आई है, उसी प्रकार से प्रत्येक चीज़ों का विकास और भी बढ़ता चला गया, और इन सभी के रूप में विकास, इन सब के रूप में अलग अलग देशों के अंतर्गत इनका बढ़ता गया। देखिए, जो वर्ल्ड वाइड वेब है www, ये एक इंटरनेट का हिस्सा है। इंटरनेट के माध्यम से अगर देखा जा सकता है, इंटरनेट का हिस्सा है। और वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत मुख्य रूप से एक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों का समूह है जो आपस में जुड़े नेटवर्कों पर पेज के रूप में आता है। यह इंटरनेट पर डाली गई सभी सूचनाओं को देखने की सुविधा उपलब्ध कराता है, और वेब पर उपयुक्त लिंक चुनकर जो वेब पेज पर उपलब्ध है, एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं।
यह लिंक कोई तस्वीर, पिक्चर, हाइपर टेक्स्ट होता है जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। यूजर द्वारा उस पिक्चर या टेक्स्ट पर क्लिक करते ही वेब ब्राउजर जो है मुख्य रूप से संबंधित लिंक पर ले जाता है अपन को, और वो अपना आप ओपन हो जाता है। इंटरनेट पर सर्फिंग करना उतना ही आसान है जितना कि विंडोज़ पर इस्तेमाल करना। तो देखिए, वर्णन के रूप में कह सकते हैं कि www के कुछ भाग हैं। उन भागों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो इनके अंदर टोटल 9 से 10 भाग आते हैं। तो सबसे पहले अपन एक मुख्य रूप से चर्चा के रूप में कहा जा सकता है कि बिल्कुल एक बेसिक रूप से देख लेना। देखिए, ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप सभी अगर देखेंगे आराम से, शांति से, तो इसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा और वास्तव में आपको लगेगा कि नहीं, वो क्लास अपने जैसे अपने की IT के अंदर जो क्लास होती है बिल्कुल ऑफलाइन क्लास, उसी टाइप से ये वाली क्लास होने वाली है। ऑनलाइन क्लास, लेकिन ये ऑफलाइन क्लास जैसी आपको लगेगी। बस कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी आपने सर मास्टर शब्द का प्रयोग नहीं लिया। मास्टर, हाँ भाई, मास्टर बिल्कुल सही है। 2-3 विद्यार्थियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर मैंने शेयर किया है इसको। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। शेयर किया तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर नोट्स बना रहे हैं हम किताबों के अंदर देख कर। बहुत अच्छी बात है सर, आपकी क्लास देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। इस प्रकार जुड़े रहे। मैं चाहूँगा कि ये जो क्लास है, कर्फ्यू वाली जो क्लास है, कोविड-19 के अंदर जो क्लास आपके अभी चला रहे हैं घर बैठे बैठे, तो वो क्लास आप सभी के लिए एक वरदान साबित होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी अब बहुत ही नज़दीक है। जैसे ही वापस कॉलेजेस ओपन होगी, उसके 2 से 3 महीने के बाद में बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी अपने घर बैठे बैठे क्लासेस के माध्यम से बनाते रहे। तो देखिए, बात करते हैं अपन कि www के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के अंदर बातें बटा जाएंगी। सबसे पहले आपके आता है वेब पेज के अंदर। वेब पेज क्या है, इसको अगर डिटेल में पढ़ना हो अपन, देखिए इस क्लासेस के अंदर उचित डिटेल के अंदर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बच्चे फिर क्या है कि फिर क्लासेस को देखते नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपके इसके अंदर वेब पेजेस। वेब पेजेस के अंतर्गत आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर वेब पेजेस ओपन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अंदर टेक्स्ट है और तस्वीर है, साउंड है, वीडियो के अलावा डॉक्यूमेंट बिल्ट, मतलब एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। तो वेब पेजेस के अंदर मुख्य रूप से एक तो टेक्स्ट, एक है आपके ग्राफिक्स और साउंड, वीडियो और ऑडियो की इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके रहती है। दूसरा आपके इसके अंतर्गत है वेबसाइट। वेबसाइट के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इसके अंतर्गत कुछ निर्माण होता है, कुछ वेब पेजों का समूह होता है। जैसे आपने देखा होगा कॉलेज की जो वेबसाइट का है अलग होता है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है तो उसके अंदर कुछ अलग होता है, स्कूल्स की कुछ वेबसाइट है तो उसके अंदर कुछ अलग होगा। तो अलग अलग के अंतर्गत अलग अलग इसके अंदर होगा। तीसरा है आपके हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के अंदर आपने देखा होगा हाइपरलिंक्स यूजर की आसानी से एक दूसरे वेब के अंदर या एक पेज के अंदर दूसरे पेज के अंदर जाकर सूचना को आराम से आप देख सकते हैं। चौथा है आपके होम पेज। होम पेज ब्राउज़र का प्रारंभिक होम पेज होता है जिससे कि अपन होम पेज नाम से जाना जाता है, और इसको जो किताब इंडेक्स के रूप में अपन देख सकते हैं। होम पेज सबसे इम्पोर्टेंट है। होम पेज हाइपरलिंक क्या है वो आपको मैंने बता दिया। हाइपरलिंक वेब पेज पर उपलब्ध हाईलाइटेड टेक्स्ट या इमेज को हाइपरलिंक कहा जाता है। ये भी होगा, ये भी होगा। होम पेज है ये। पांचों आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स देखिए, इंटरनेट एक्सेस करने का सर्वाधिक साधारण तरीका है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं और ये प्रोवाइडर्स पहले इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, फिर कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक तरह का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। होगा ये प्रोवाइडर भी आपके। बिल्कुल एक छोटी छोटी बातों के अंदर आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। फिर है ब्राउजर्स। ब्राउजर्स का मतलब यही है कि किसी भी रूप में किसी को भी सर्च करना। वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर www पर उपलब्ध समस्त सूचनाओं को देखने तथा उससे संबंधित समन्वय स्थापित करने के लिए
इसकी सुविधा प्रदान करता है। सातवां है अपना पॉइंट सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन एक खास प्रोग्राम है जिसकी मदद से यूजर इंटरनेट और वेब पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं और सूचना सर्च करने के लिए सर्च सर्विस को वेबसाइट के सर्च इंजन का उपयोग करना पड़ता है। आठवां है आपके URL कह सकते हैं अपन जिसको, इसके फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। www पर विभिन्न प्रकार के इंटरनेट संसाधनों को तलाशने के लिए या इंटरनेट के वेब एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस भी इसको साधारण रूप में कह सकते हैं पहचानने का एक जो मानक तरीका होता है। साधारण भाषा में इसे वेब एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस भी कह सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत वो प्रॉब्लम है इसमें कि इसमें वीडियो साथ ही साथ साउंड और एनिमेशन आदि का यूनिक एड्रेस होता है जिसे URL भी अपन कह सकते हैं। नंबर है अपने सर्वर, सबसे लेकर के अलग से है सर्वर। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर का प्रयोग दुनिया भर के दूसरे को डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसके अंदर किया जाता है, जैसे कि प्रोग्राम और डाटा को व्यवस्थित करता है और केंद्रीय स्टोरेज एरिया उपलब्ध कराता है, सर्वर कहलाता है। सर्वर के अंतर्गत देखिए कौन कौन से सर्वर है। एक तो पहला है HTTP सर्वर है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का, इन्हें HTTP सर्वर भी कह सकते हैं। दूसरा है आपके FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सर्वर है। तीसरा है आपके सर्वर जिसके अंतर्गत की नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सर्वर है, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सर्वर है। चौथा है आपके सिंपल मेल ट्रांसफर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर का सर्वर है। और छठा जो है आपके इसके अंतर्गत वो है आपके टेलनेट का सर्वर है, टेलनेट का सर्वर। और जो सातवां है आपके वो है www और उसी के साथ साथ WAIS का सर्वर है। इसकी फुल फॉर्म है WAIS की फुल फॉर्म है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। देखिए आज सभी अपन ने इसके बारे में टोटल 9 सर्वर के रूप में अपन ने जानकारी ली वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। जो आगे वाला जो अपना टॉपिक रहेगा उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी अपन इंटरनेट एवं वेब के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए आज का जो क्लास है वो आपको कैसा लगा क्या नहीं लगा उसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताइए। मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करता रहूँगा और इससे ये पता भी चल जाएगा कि कौन कौन विद्यार्थी जो है अपनी क्लास देख रहे हैं। इसी प्रकार आपको धन्यवाद, आगे वाली क्लास का वेट कीजिए। इसी के साथ आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।